मैं डॉक्टर अजहर चुगताई और मैं इस वक्त एनआईसीयू के अंदर जो है वो एक छोटे से डेमो के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। और इस डेमो का मकसद जो है वो कि न्यूबॉर्न बेबी को आप किस तरह रिसीव करते हैं जब वो डिलीवरी रूम के अंदर या ऑपरेटिंग रूम के अंदर जब वो आता है, तो वो क्या क्या सामान आपके पास होना चाहिए। और जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो ये कि चूँकि हमें बहुत सारी कॉल्स मिलती हैं जिसके अंदर ये कहा जाता है कि हम फलां मैटरनिटी होम के अंदर गए थे और वहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन भी नहीं थी और वहाँ पर ये भी नहीं था वो भी नहीं था। तो मेरा इस अवेयरनेस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना सा है कि बताया जाए कि जब आप अपने घर वालों को बेबी डिलीवरी के लिए किसी मैटरनिटी होम में उनकी बुकिंग करवाएं तो वहाँ पर न्यूबॉर्न की जो है वो रिसीविंग या न्यूबॉर्न के पैदा होने के बाद जो ज़रूरियात फौरी तौर पर होती हैं, अब वो कोई बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं होती है। हम आपके एनआईसीयू की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक डिलीवरी रूम की मैनेजमेंट के अंदर चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ पर होना ज़रूरी है। इस पर अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो है वो न्यूबॉर्न को रिसीव करने के लिए कम से कम 2 अदद जो है इस तरह के कपड़े मौजूद होने चाहिए, क्योंकि न्यूबॉर्न जो ही डिलीवर होता है तो वो पानी के अंदर से निकल के आता है, माँ के पेट से। जब पानी से निकल के आता है तो गीला होता है और उसको अगर गीले बच्चे को आप जो है फौरी तौर पर साफ ना करें तो उसकी हीट लॉस हो जाती है। जब हीट लॉस हो जाएगी, वो ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा तो कई मसाइल का शिकार वो हो जाएगा, जिसमें जो है वो उसको एनआईसीयू जाना पड़ता है और उसकी हीट लॉस की वजह से। आप अपने आप को खुद तसव्वुर करें, अगर आप बहुत देर तक पानी में भीगते रहें तो आपके साथ क्या होगा, आपको सर्दी लगना शुरू हो जाएगी, आप अपने आप को बीमार महसूस करेंगे। तो न्यूबॉर्न बेबी को फौरी तौर पर जो है वो हीट लॉस से बचाने के लिए कपड़े जो है वो आपके पास न्यूबॉर्न डिलीवरी रूम के अंदर मौजूद होने चाहिए। बेबी जो ही डिलीवर होता है आप उसको जो है वो रिसीविंग ट्रॉली पर लेते हैं और रिसीविंग ट्रॉली पर लेके उसको जो है वो आप फौरन साफ करना शुरू कर देते हैं। उसी साफ करने के दौरान जो है वो आप उसकी पीठ को रगड़ते हैं, जिसकी बुनियाद पर जो है वो तेज आवाज में रोता है और वो एक बड़ी जो है वो ऑक्सीजन की मकदार को अपने अंदर जो है मुंह के जरिए लेता है और लेने के बाद जो है वो फिर उसको जो है वो फेफड़े उसके खुल जाते हैं। तो इसलिए हम जो पहला सवाल करते हैं न्यूबॉर्न बेबीज के डॉक्टर कि बेबी रोया था कि नहीं रोया था। तेज आवाज में अगर रोया था तो इसका मतलब जो है वो बहुत बेहतरीन उसके लिए सांस दी। तो हमने पहला काम किया कि बेबी डिलीवर हुआ, उसका हेड साफ किया, उसके हाथ साफ किए, उसके पेट को साफ किया, उसकी टांगों को साफ किया और विद इन फ्यू सेकेंड्स हमने उसकी पीठ को रगड़ कर एक तरह से जो है इसको स्टिमुलेट किया कि वो स्टिमुलेट होने के बाद एक जोर से क्राई करे। तो इस क्राई के नतीजे में हम ये अंदाजा लगाते हैं कि वो बेबी जो है वो सही तरह से रोया है कि नहीं रोया है। इसमें हम एक बार स्कोरिंग सिस्टम होता है हमारा, जिसमें हम जो है वो उसको देखते हैं कि उसकी दिल की रफ्तार क्या है, उसकी सांस की रफ्तार क्या है, उसका कलर क्या है। तो इसी तरह डिलीवर होने के बाद या तो हम फौरी तौर पर जो है बेबी की अम्लाइकस को पकड़ कर और 6 सेकेंड्स के लिए उसकी जो पल्स को करते हैं। तो अगर 6 सेकेंड में उसकी पल्स 10 आ जाती है तो इसका मतलब उसकी हार्ट रेट 100 है। 6 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, 6 सेकेंड के अंदर आपने उस हार्ट रेट को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गई। या फिर फौरी तौर पर स्टेथोस्कोप से आप उसको जो है वो उसके हार्ट रेट को जो है वो चंद सेकंड के लिए, शुरू के 10 सेकंड के लिए आप मेजर करते हैं, उससे अंदाजा हो जाता है आपको कि ये इसका हार्ट रेट क्या है। अगर हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है तो इसका मतलब बेबी जो है वो सेफ हैंड के अंदर मौजूद है। कलर उसका अगर पिंक है साफ करने के बाद तो बेबी इसका मतलब सेफ है। ब्रीदिंग मूवमेंट्स इसको आपको बहुत ज़्यादा खराब महसूस नहीं हो रही तो इसका मतलब बेबी सेफ है। बेबी की एक्टिविटी है, वो हाथ पांव चला रहा है अपने, इसका मतलब बेबी सेफ है। आपने उसकी जो नोज को जो हम साफ करते हैं तो नोज को हम पहले साफ करते हैं, माउथ को जो है वो माउथ को हम पहले साफ करते हैं और नोज को हम बाद में साफ करते हैं। अब अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम कहते हैं कि माउथ बिफोर द नोज। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर हम बेबी को रिसीव करते हैं। खुदा न खास्ता अगर बेबी को किसी वजह से सांस की कोई प्रॉब्लम है तो ये हमारा जो है वो ब्रीदिंग बैग है। इस ब्रीदिंग बैग को जो है वो हम एक तरह से अम्बो बैग भी कहते हैं या रिस्पायरेटरी बैग भी कहते हैं। इसके अंदर एक ये जो है वो माउथ पीस लगा हुआ है, इसको यहाँ पे अटैच किया जाता है। इसके साथ जो है ये पीछे उसको जो है पंपिंग बैग है, ये उसका रिजर्वायर है, यहाँ पर उसका वाल्व लगा हुआ है
और इसको जो है वो हम बेबी के इस तरह रखते हैं कि इसकी नोज कवर हो और चिन कवर हो। इस तरह से जब हम हाथ बनाते हैं अपने राइट हैंड का, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड सी। और अगर आप देखें तो मेरी 2 उंगलियों में से एक उंगली जो है इसके जॉ के नीचे, हम बेबी को अपने राइट हैंड से थोड़ा सा अपलिफ्ट करते हैं, इसको हम जॉ थ्रस्ट कहते हैं। और फिर इसको इस तरह ब्रीथ करवाना शुरू करते हैं। 1 मिनट में 30 मरतबा उसको हम जो है वो सांस देते हैं। और हमारा काम जो होता है कि हमारी निगाहें इसके चेस्ट के ऊपर होती हैं कि वो यहाँ पर देखे कि चेस्ट राइज, सीना कितना आगे पीछे हो रहा है। इसी तरह अगर हम अकेले हैं तो हम ये काम इसी तरह करते हैं और दरमियान में ब्रेक में 6 सेकंड के लिए उसकी दिल की रफ्तार को देख लेते हैं। कलर, दिल की रफ्तार, सांस की रफ्तार, एक्टिविटी और रिफ्लेक्स, ये 5 चीज़ें हम पहले मिनट में इसको असेस करते हैं। यही पांच चीज़ें हम 5वें मिनट में असेस करते हैं। ये चीज़ें हैं। अगर इसके अलावा किसी वक्त हमें बेबी को ज़रूरत पड़े मस्नूई सांस की, तो ये हमारा लेरिंगोस्कोप कहलाता है। इसकी लाइट जल रही है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। चूँकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ थोड़ी सी आगाही देने का मकसद था, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं गए। एक न्यू बॉर्न साफ सुथरे बेबी को रिसीव करने के लिए 2 कपड़े के हमारे पास होने चाहिए जो ठंडे ना हो, उनको हम वार्म कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अम्बो बैग हमारे साथ होना चाहिए, इस पर ऑक्सीजन सप्लाई की जगह मौजूद है, तो ऑक्सीजन चाहे वो सिलेंडर में हो या वॉल माउंटेड हो, ऑक्सीजन होनी चाहिए। स्टेथोस्कोप ज़रूरी है, ग्लव्स आपने पहने में, और सक्शन, बल्ब सक्शन जो है वो आपके पास होना चाहिए। और बल्ब सेक्शन अगर नहीं मौजूद या आप किसी अच्छे NICU में, तो वहाँ पर आमतौर पर वॉल सेक्शन होते हैं जो आपको पीछे लगे हुए नजर आ रहे हैं कि ये वॉल सेक्शन लगे हुए। तो इसी तरह की चीज़ें, उम्मीद है कि आपको इनसे बुनियादी मालूमात मिल गई होंगी। मेरी जो रिक्वेस्ट अपने साथी शहरियों से वो ये है कि जब भी आप बेबी डिलीवरी के लिए किसी मैटरनिटी होम का इंतखाब कर रहे हो, तो उसमें जहाँ आप एक अच्छे डॉक्टर को देखते हैं, वहाँ साथ में ये देखें कि वो डॉक्टर किस जगह डिलीवरी करवाएगा या करवाएगी, और वहाँ पर बच्चे को रिसीव करने के क्या इंतजामात मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।